फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा बाय अमित कुमार। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। देखिए फ्रेंड्स, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? तो 1757 को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक, किसके बीच? तो अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को। ठीक, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो फ्रेंड्स, 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई एवं 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद कौन कौन से युद्ध? 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शिकंजा कसा। कौन कौन से दो युद्ध थे? तो 23 जून 1757 पलासी का युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फर्स्ट पॉइंट, भारत में संविधान सभा का विचार। मतलब कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? तो 1934 में वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा रखा गया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। यदि आपसे पूछे स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कब रखा गया, तब आप बताना वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। अगला पॉइंट है आपका वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 मतलब 1935 में जब स्वराज पार्टी ने 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया, तब
वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। वेरी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यही प्रस्ताव सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। पांचवा पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन यानी सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया। कब? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। किसने अस्वीकार किया? तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। लीग द्वारा दो स्वायत्त राज्यों के मांग के कारण फ्रेंड्स, इसके बाद आपका आता है भारतीय संविधान सभा का गठन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर संविधान सभा के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कब? तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर संविधान सभा के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर तथा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कौन कौन से थे? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर तथा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। उसके बाद आपका आता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, फर्स्ट, प्रांतीय देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या? तो प्रांतीय देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया। कितने का? एक सीट यानी एक स्थान का आवंटन किया गया। संविधान सभा के कुल 389 सीटों में से
ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत, जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। टोटल कितनी सीट थी? तो 389। कितनी सीट थी? तो 389। अब इसमें से ब्रिटिश को कितना मिल गया? तो ब्रिटिश को मिला 292 और देशी रियासत को आपका मिला कितना? तो ये मिला देशी रियासतों को 93 और 4 किसको मिला? तो 4 चीफ कमिश्नर को। ठीक फ्रेंड्स, तो ये टोटल हो गया आपका 292, 93 और 4, तो ये हुआ 389। उसके बाद आपका आता है